हाय। क्या करते हैं ना आज? ये व्हाई इंग्लिश रीडिंग इज हार्ड, ये मेरे लिए क्यों हार्ड पड़ रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है ना। सूट प्लस है प्लस वी थ्री, ये बीच में आता है। और एक फ्लो जो मेरा बना रहता है ना, वो बीच में रुकने काम कर रहा है, ये है ना। वुड प्लस है प्लस वी थ्री, है ना। माइट प्लस है प्लस वी थ्री। और ये इवन इफ क्या होता है, ये सब। तो हमें इस छोटा सा इनमें आर्टिकल लेकर के आया ये वाला। इसमें सभी यूज हो गए हैं। तो हम सबको एक बार देखते हैं ना अच्छे से, ताकि अगली बार जब फ्लो बना रहे तो बीच में ना आए इस तरह से। इसका मतलब अच्छे से समझ में हमको आ जाए। तो हम क्या करने वाले हैं ना, एक छोटा-सा आर्टिकल ही है, शॉर्ट आर्टिकल है, इसको ले रहे हैं। इसके साथ हमने जो भी सारा कवर किया है, ये सब प्रॉब्लम मेरे, हम सब देखेंगे, इस पे बात करेंगे, ठीक है? तो क्या करते हैं ना, एक छोटा-सा आर्टिकल एंड देन ये रहा सब चीज़, एंड देन फिनिश कर लेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया रखा है ना, अ, छोटे से आर्टिकल से उठाया ये वाला, और इसको रीड करते हैं, समझते हैं थोड़ी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। द इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली बीन यील्डिंग सम डिस्कम्फर्टिंग डाटा। तो अभी जो इकोनॉमी की बात करें तो हाल में ही क्या हुआ है, इन्होंने प्रोड्यूस कर रखा है कुछ डिस्कम्फर्टिंग डाटा को, मतलब परेशान करने वाली डाटा कुछ ऐसी चीज थी, उसको अभी इन्होंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इवन बिफोर द वॉर इन वेस्ट एशिया बिगेन। इवन बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले, इससे पहले तो वार से पहले, इन वेस्ट एशिया बिगेन, जब वेस्ट एशिया के अंदर में वार शुरू हुई है, अभी जो चल रही है ना, क्या कर रहा है कि अभी यूएस और इज़राइल जो है, ईरान के ऊपर काफ़ी अटैक कर रहे हैं ना। तो ये जो वेस्ट एशिया के अंदर में जो वार चल रहे थे, तो उससे पहले ही, ठीक है? तो उससे पहले ही क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो है, कुछ ऐसी डाटा को प्रोड्यूस कर रही है, जो हम लोगों को एक तरह से देखा जाए तो डिस्कम्फर्ट है ना, एक तरह से देखा जाए तो हम लोग को कहीं न कहीं सोचने पर भी विवश कर रही है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, इस तरह की डाटा लेकर के आ रही है। तो हमने इवन बिफोर देखा था, इवन बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले होता है, तो हमने देख लिया था फर्स्ट। इवन बिफोर मीन्स क्या होता है? समथिंग हैपेंड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ना आपने जो उम्मीद लगा के रखा था कि ये इस समय होगी, लेकिन उससे पहले हो जाना, उसी को क्या बोल सकते हैं? उसी को हम इवन बिफोर बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, द मोस्ट रिसेंट ऑफ दिस, अच्छा दिस किसके लिए हुआ है? इस डाटा के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट ऑफ दिस वाज द February 2026 डाटा ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट की बात करें, तो इस अभी डाटा में, अभी जो डिस्कम्फर्टिंग डाटा है ना, उस समों उन सबों में बात करें, तो अभी हाल में कौन था? तो फ़ेब्रुअरी मंथ का था डाटा, ठीक है। अच्छा, डाटा की बात करें तो डाटा प्लूरल होते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म डेटम होता है, इससे, जबकि इसका प्लूरल फॉर्म डाटा होता है, ठीक है। तो फरवरी मंथ की जो डाटा थी ना, वो काफ़ी, अभी जो रिसेंट वाली थी, वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट करने वाली थी। और ये डाटा किस पे लेकर थी? तो हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, उसको लेकर के थी। अब क्या होता है, 8 कोर इंडस्ट्री क्या होते हैं? तो हर इकोनॉमी की क्या होती है ना, कि यदि कोई कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, तो उसके लिए कुछ वहाँ के कोर इंडस्ट्री होती है, हाँ, तो मेन जिसको बोल सकते हैं इंडस्ट्री, जिसकी ग्रोथ होना उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यदि ग्रोथ होगा तो वो इकोनॉमी ग्रोथ होगी, इस तरह से होती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो 8 कोर स्टोर के अंदर, 8 कोर इंडस्ट्री के अंदर में आने वाला जो होता है, जैसे कि हम कोयला बोल सकते हैं ना, कोयल का प्रोडक्शन किस तरह से है ना? और बड़े स्टील का प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब 8 टोटल होते हैं इस तरह से। तो ये बोला जाता है क्या है, कि अभी जो हमारी डिस्कम्फर्टिंग डाटा है, उनमें से कौन, तो फरवरी मंथ की जो भी डाटा आई है ना, वो कहीं न कहीं हम लोग को एक तरह से चिंतित करने वाली डाटा डाटा रही, इस तरह से। दिस रिलीज़, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। द मोस्ट की बात करें, तो ये क्या है ना, द मोस्ट, हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री में, कि जहाँ पे भी बात होती है, जैसे हम लोग कंपैरेटिव बात करते हैं, पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, तो देखो यहाँ पे ना मोस्ट से पहले हमने द लगाया है, ठीक है? इसके अलावा क्या वॉच की बात करते हैं, तो वॉच जो आई हुई है ना, ये रिसेंट के अकॉर्डिंग आया हुआ है। ये सिंगुलर था, दैट्स व्हाई ये सिंगुलर हो गया, ठीक है? ये दीज़ इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो ये डाटा के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है? डाटा प्लूरल होते हैं, दैट्स व्हाई ये दीज़ प्लूरल हो जाता है, उसके लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दिस रिलीज़ शो दिस रिलीज़ शोड दैट ग्रोथ इन ओवरऑल इंडेक्स हैड ड्रॉप्ड टू अ 3 मंथ लो इन February, हाफ द रेट ऑफ व्हाट इट सॉ इन जनवरी, ठीक है? क्या बोला जाता है कि यह जो रिलीज़ है, मतलब ये डाटा जो आई है फरवरी मंथ की, वो दिखाती है कि जो ग्रोथ है ओवरऑल इंडेक्स के अंदर में, है ना? जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर में इंडेक्स में जो ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये ओवरऑल वो ड्रॉप कर गई है। वो 3 मंथ लो चली गई है फरवरी मंथ, मतलब फरवरी मंथ से 3 मंथ पहले तक चले जाएँ, तो वो जो जिस समय डाटा आई थी ना, उस समय की डाटा अभी आई है। किसमें? फरवरी मंथ में आई है, ठीक है?
साथ ही ये ड्रॉप होकर कहाँ तक चली गई है? हाफ द रेट ऑफ व्हाट इट वाज इन जनवरी। और ये जो इस ग्रोथ की जो रेट रही है ना, वो हाफ हो गई है। किससे? तो जो जनवरी मंथ में देखा गया था ना, उसकी तुलना में। ठीक है? यहाँ पे हमें क्या समझना है? पहले समझना है दिस रिलीज़। तो रिलीज़ के बारे में बात करते हैं, तो कभी-कभी रिलीज़ क्या होता है ना, हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। कभी-कभी क्या होते हैं, ये नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, दोनों तरह में इस्तेमाल होते हैं। पर आपको चेक करना पड़ता है वहाँ पे कि क्या ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है या वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जैसे देखो, हमें पता है क्या होता है कि ये जो दिस होते हैं ना, दिस के बाद यदि नाउन फॉर्म में दिस, एक तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। यदि दिस के बाद जस्ट कोई हेल्पिंग वर्ब आता, दैट्स व्हाई हम कहते हैं क्या कि एक तरह से ये प्रोनाउन है, बट यहाँ पे दिस के बाद एक नाउन फॉर्म आया हुआ है, दैट्स व्हाई ये दिस जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, दैट्स व्हाई ये जो रिलीज है वो एक तरह से नाउन है। आगे बात करते हैं। दिस डाटा शो, ये दिखाती है। अच्छा, अभी डाटा ये जो अभी हाल की बात हो रही है ना, ये जस्ट ये डाटा ये दिखाई है। तो कहीं न कहीं अभी फिलहाल वाली बात हो रही है ना? पहली घटना क्या घट चुकी है कि ये जो ओवरऑल इंडेक्स है ना, ये जो ओवरऑल इंडेक्स हैड ड्रॉप टू इतना चली गई है। तो पहली घटना ये घटी है एंड देन ये घटना ये घटी है ना? तो पहली घटना क्या हुआ, सबसे पहली घटना क्या घटी? तो ये ड्रॉप हो गई, ठीक भाई? अभी अभी जस्ट घटना क्या घट रही है कि यह रिपोर्ट आ रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा था कि जो घटना सबसे पुरानी हो, है ना? काफ़ी पुरानी हो, वो प्रेज़ेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में होता है एंड जो कि अभी हाल में हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? वो सिंपल पास्ट टेंस करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये स्ट्रक्चर वही हो जाता है कि अभी ये रिपोर्ट दिखाती है, ठीक है? अब ये दिखाती है जो कि वो किसको दिखा रही है? तो वो ड्रॉप फरवरी मंथ की जो डाटा थी ओवरऑल इंडेक्स की, जो कि गिर के चली गई थी, 3 मंथ की लो पे चली गई थी। ठीक है? तो इस तरह से ये हम मान सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी पास्ट वाली बात हो रही है, जो कि पुरानी घटना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा ये ड्रॉप के बाद टू लगाया, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे हम चलाया। इस टू के बाद फिर देन क्या हुआ? हाफ द रेट ऑफ व्हाट। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, ये रेट आया फिर बीच में व्हाट आ गया। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा हम लोग रुक जाते हैं। फ्लो में मेरा क्या होता है, यहाँ पे रुक जाते हैं इस तरह से। तो ये क्या होता है? द रेट, हमने क्या ये व्हाट का जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो इस रेट के लिए ही बात करता है। द रेट ऑफ व्हाट मतलब वही रेट जो कि दिसंबर मंथ, जो कि जनवरी मंथ में क्या देखी गई थी, है ना? उसकी हाफ हो गई है। जैसे इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ देखा है, यहाँ हाफ द रेट ऑफ व्हाट, ठीक है? इट्स इन जनवरी में, ठीक है? द रेट इसका मतलब क्या हुआ? ये रेट, ये जो व्हाट की जगह पे क्या लगा सकते हैं हम लोग? डेट लगा सकते हैं। तो द रेट मतलब वह रेट जो कि देखा गया था जनवरी मंथ में। इस तरह से मतलब ये जो व्हाट बात करता है उस रेट के बारे में ही बात करता है। ठीक है? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दिस वाज़ नॉट अ केस ऑफ हाई बेस इफेक्ट। तो ये जो माने 3 मंथ के लो पे चला गया है, वो किस वजह से? दिस वाज़ नॉट अ केस ऑफ हाई बेस इफेक्ट। तो ये कोई हाई बेस इफेक्ट की वजह से नहीं हुआ है ना? आइदर अच्छा, with growth in February 2025 having been just 3.4%। क्योंकि ग्रोथ की बात करते हैं फरवरी मंथ में, तो देखा गया था कि हमारा जो ग्रोथ था वो पहले से ही 3.4% पे था, है ना? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ, कि हाई बेस इफेक्ट हो गया था इस वजह से हुआ था, न बल्कि देखा जाए तो हाई बेस इफेक्ट भी कम था, है ना? पिछले मंथ की तुलना में, पिछले साल की तुलना में। और इस साल में हमारा जो ग्रोथ भी था वो भी लगभग 3.4% तक ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो आप हाई बेस इफेक्ट को लेकर नहीं बोल सकते हो, ठीक है? अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? आइदर का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है कि यार आइदर बीच में आया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है? और भी प्लस नेगेटिव सेंस में मिल रहा है यहाँ पे आइदर और, है ना? जैसे हम लोग पढ़ते हैं नाइदर नॉर की बात करते हैं जो नेगेटिव सेंस में आता है। जबकि आइदर और मतलब या तो इसमें से ना तो इसमें से ऐसा ऐसा होता है, 2 चीज़ हो या तो ये खाओ नहीं तो ये खाओ, आइदर और इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आइदर और यहाँ ना करके इसका नेगेटिव सेंस में क्या मिल रहा है, इसका नॉट लगाया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है? यहाँ एक होता है कंसेप्ट, क्या होता है? डिफरेंस देखते हैं, टू और अल्सो का क्या होता है? जैसे देखो, टू और अल्सो की बात करते हैं, इन सभी का मतलब भी होता है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आइदर क्या होता है? यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है भी नहीं। जैसे देखो, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ही डिड नॉट कम आइदर, वह भी नहीं आया। इस तरह से काफ़ी जोड़ मिलता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, उस सेंटेंस में क्या बोलने को कह रहा है यहाँ पे कि हाई बेस इफ़ेक्ट की वजह से भी नहीं हुआ, है ना? हाई बेस इफ़ेक्ट भी नहीं था, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है कि ही डिड नॉट कम आइदर, वह भी नहीं आया, इस तरह से भी नहीं आया मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब पॉजिटिव में क्या होगा? ही कम टू, वह भी आया। अच्छा, ही डिड नॉट कम आइदर, वह भी नहीं आया। मतलब भी नहीं का मतलब निकलता है इसका मतलब,
ठीक है? आइदर का मतलब यदि नेगेटिव के साथ आता हो तो, ठीक है? जैसे बोल सकते हैं, ही इज़ स्मार्ट टू, मतलब वो क्या है, वो काफ़ी, अगर टू प्लस ऑल्सो लगाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि वो भी स्मार्ट है, इस तरह से। नेगेटिव में क्या बोल सकते हैं, ही इज़ नॉट स्मार्ट आइदर, वो भी स्मार्ट नहीं है, इस तरह से मिलता है, ठीक है? इसका मतलब निकलता है दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक, है ना? ये भी मिस्टेक नहीं है, आइदर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये भी मिस्टेक नहीं है ना? इस तरह से बोलते हैं, ठीक है? तो हमें समझ में आ गया कि आइदर जब भी लगा होता है नेगेटिव के साथ तो वहाँ पे भी नहीं का मतलब निकलता है, ठीक है? चलो, हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्या है? अगला है हैज़ बीन, हैविंग बीन की बात करते हैं। तो हैविंग बीन से हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है? तो हैविंग बीन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी होता है, पहले से ही था, इस तरह से। जबकि बताया ना गया कि फरवरी मंथ में पहले से ही मेरा 3.4% तक ग्रोथ था। तो ये शो दिखाता है। इट वाज़ अर्लियर कंडीशन, पहले वाले कंडीशन को ये शो करता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है यदि हैविंग बीन जब सब्जेक्ट रूप में आता हो, है ना? तो देखते हैं, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, ऐसा मतलब पूरा करने के बाद का सेंस मिलता है, ठीक है ना? उसने काम पूरा किया, उसके बाद घर गया, है ना? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हैविंग बीन, जो हैविंग प्लस भी थ्री सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आते हैं, ठीक है? जबकि वो बीच में था, और बीच में था उसका मतलब क्या निकल रहा था कि पहले से ही था, इस तरह से सेंस में उसका मतलब निकलता है, ठीक है? अच्छा, ये तो था यहाँ, उसने काम पूरा कर लिया, मतलब हैविंग फिनिश्ड द वर्क, ही वेंट होम, तब उसके बाद वो घर चला गया, ठीक है? आगे देखते हैं। पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो क्या है? तो हैविंग बीन प्लस वी थ्री लगा देते हैं, ठीक है? जैसे देखो, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शंस ऑफ, हमने पढ़ा ये पैसिव वॉइस में, तो क्या होता है? हैविंग बीन गिवन द वर्क, है ना? गिवन द वर्क, उसे काम दिया गया, इस तरह से ही कंप्लीटेड इट, और फिर उसने पूरा कर दिया, ठीक है? तो क्या हुआ? उसे काम दिया गया और उसने पूरा काम कर लिया, इस तरह से मिलता है। ये भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं और पैसिव वॉइस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? कि अब देखो सेंटेंस के ये मिडिल में भी आता है, ये हैविंग प्लस वी थ्री जो होते हैं ना, सेंटेंस के मिडिल में भी आते हैं। जैसे देखो कि हैविंग बीन वार्न्ड अर्लियर, है ही मतलब उसे, है ना? पहले से ही वार्न कर दिया गया, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है? तो पहले से ही चेतावनी दे दी गई कि अवॉइड द मिस्टेक, इसलिए उसने क्या कर दिया? गलती से बच गया, है ना? इसलिए वो गलती से वो बच गया। तो पहले से ही उसे क्या कर दिया गया? एक तरह से चेतावनी दे दी गई, इसलिए क्या हुआ कि वो बच निकल गया। तो आप बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हो हैविंग प्लस भी तरीका। ये हमको ये समझना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द सेक्टर वाइज डाटा रिवील फर्दर इश्यूज, तो ये जो सेक्टर वाइज है, मतलब हमने 8 सेक्टर की जो बात की है ना, 8 कोर सेक्टर, तो हर सेक्टर की जो डाटा है ना, वो दिखाती है फर्दर इश्यूज को, मतलब उनके भी हर सेक्टर के अंदर में अपनी-अपनी कुछ इश्यूज है ना, जो शिकायतें हैं, मतलब जो प्रॉब्लम है, उसको दिखाती है, ठीक है? डाटा की बात करते हैं, तो डाटा हमारा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी ये प्लूरल लेता है, ठीक है? तो कभी-कभी डाटा के साथ क्या-क्या होता है ना कि डाटा अक्सर न्यूज़पेपर में क्या देखने को मिलता है कि डाटा के साथ कभी जो वर्ब आती है इसके बाद, तो कभी सिंगुलर भी आती है, कभी प्लूरल भी आती है, तो इसको हम एरर में मार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना चाहिए हमको कि डाटा के बाद या तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। हम आगे देखेंगे हम लोग भी, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये जो डाटा है हर सेक्टर की जो है ना, वो दिखाती है, अपनी-अपनी प्रॉब्लम दिखाती है। द डोमेस्टिक क्रूड ऑयल इंडस्ट्री हैज़ बीन कंट्रैक्टिंग फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वो 6 मंथ से क्या कर रही है? लगातार 6 मंथ से ना, वो कहीं न कहीं उसकी जो प्रोडक्शन है, वो कंट्रैक्ट करती जा रही है, मतलब कम होती चली जा रही है। हमने पढ़ा था ये यह जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ना, ये क्या है? देखते हैं एक बार। ये क्या है? जैसे कि हैज़, हैव बीन प्लस वी फोर प्लस फोर, हमने पढ़ा है कि फोर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना? तो हैज़, हैव प्लस बीन है, ठीक है? प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है और फोर लगाया हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि आगे जब इससे बोलते हैं ना कि 6 मंथ से, है ना? 5 मंथ से, 3 घंटा से, 2 घंटा से, तो वहाँ पे हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब रेंज को शो करता है ना कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, इस तरह से। तो वहाँ पे फोर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि सिंस की बात करें तो बोलते हैं ना मंडे से, जनवरी से, है ना? 2010 से, 2020 से, इस तरह से, तो वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करते हो। ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, ठीक है? ये देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डोमेस्टिक क्रूड ऑयल जो इंडस्ट्री है, वो लगातार 6 मंथों से ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, उसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है, ठीक है? इन फैक्ट वास्तव में द सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन 20 आउट ऑफ 20 लास्ट 24 मंथ्स, यदि पिछले 24 मंथ की बात करें, तो उसमें से 20 मंथ ऐसा हुआ है ना, उसमें ये सेक्टर जो देखा गया है कि इसकी प्रोडक्शन कम होती गई है, ठीक है? द नेचुरल गैस सेक्टर 2
हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द लास्ट 20 कंसेक्यूटिव मंथ्स। और नेचुरल गैस की बात करते हैं ना, तो ये भी सेक्टर के क्या देखने को मिला है, ये भी पिछले 20 कंसेक्यूटिव मंथ से लगातार वो कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, ठीक है? इसकी टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना? हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैज़ या हैव प्लस V3 है ना, पढ़ते हैं ना, वही इस तरह से हो सकते हैं। और यहाँ फॉर का इस्तेमाल किए पिछले 20 सालों से, है ना? इस तरह से बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ा था जस्ट, या तो जब भी सिंस फॉर लगाने हो तो या तो सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, है ना? दोनों टेंस में आप ये लगा सकते हो सिंस फॉर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एज कॉन्टेक्स्ट, अब ये देखो ये हर्डल, है ना? ये हमारी एक तरह से रीडिंग के फ्लो में एक हर्डल बन के ये आया, है ना? यदि इसका मतलब पता ना हो तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या बोलना चाह रहा है, इस तरह से हो जाता है। तो हम समझते हैं ये क्या होता है, तो हम पहले इस पे थोड़ी कमांड कर लें, दिन में हमारी फ्लो बना रहेगा इस तरह से पढ़ने में, ठीक है? तो क्या है, एज कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? मतलब क्या कर रहे हो कि ऐसी घटना घट रही है, आप जैसे कि आप कोई चीज़, आप सिंपल सी बात कहो ना, कोई आप किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना? आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सोच रहे हो कि थोड़ा एक्स्ट्रा और भी कुछ बातों को ऐड कर दे ताकि वो उसको अच्छे से और समझ में आ जाए, है ना? तो आप जो एग्ज़ाम्पल लेते हो ना, तो उसी को एज कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे एज कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है? एज कॉन्टेक्स्ट एज़ अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन टू हेल्प अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, है ना? मतलब क्या होता है, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ डालते हो ताकि अगले जो सामने आपके जो सामने है, उसको अच्छे तरीके से, है ना, समझ सके, इस तरीके से, उसी को बोल सकते हैं। ठीक है? तो एज़ बैकग्राउंड मतलब बात करें, बैकग्राउंड में क्या बात करें, थोड़ी अच्छे से बात करते हैं, अगर थोड़ी अच्छे से बात करें इस पे, तो क्या है, फ्रॉम फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल 2025 की बात हो रही है ना? उसके लगभग 20 से, है ना? लगभग 20 से बात करें, माने एक तरह से आफ्टर 6 मंथ की बात करें, उससे बात करें तो अब यहाँ पे बात किया है, हमें कभी-कभी ऐसा होता है ना कि डबल-डबल प्रीपोज़िशन आ रहा है, मतलब एरर है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता। कभी-कभी प्रीपोज़िशन डबल भी एक साथ आते हैं, है ना? जैसे देखो फ्रॉम प्रीपोज़िशन है ना? अबाउट भी प्रीपोज़िशन है, तो कभी-कभी मेरा माइंड जाता है यहाँ पे एरर तो नहीं है इस तरह से, तो ऐसा नहीं होता। पर हमको ये ध्यान रखना है, तो हमको ये लेसन मिल रहा है ना कि ध्यान रखना चाहिए, प्रीपोज़िशन डबल आ सकते हैं एक साथ, ठीक है? तो थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं, क्या-क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो फ्रॉम मीन्स क्या होता है? फ्रॉम मीन्स यहाँ पे से हो जाता है। अबाउट मीन्स अप्रॉक्सिमेटली बात करते हैं, लगभग। टाइम की बात करते हैं ना, जैसे टाइम में क्या दिया था, लास्ट मिडिल, हाँ, लास्ट ईयर के मिडिल से, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि पिछले साल के लगभग हम मिडिल से बात करें, मिडिल से, है ना? तो क्या-क्या देखने को मिला? बैकग्राउंड में आप क्या बता रहे हो कि पिछले साल के मिडिल से बात करें, तो इट हैड बीन इंक्रीजिंगली क्लियर दैट देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एस्केलेशन बिटवीन यूएस एंड ईरान। तो क्या हुआ कि यदि आप पिछले साल के मिडिल से बात करते हो, तो यह स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा था कि देयर वुड हैव बीन सम सॉर्ट का मतलब होता है किसी टाइप का, है ना? तो कुछ टाइप का, किस तरह का? एक एस्केलेशन का, तो माने तनाव का, है ना? इस तरह से बोल सकते हैं ना, एस्केलेशन मीन्स तनाव का, एक तरह से किसके बीच में? तो यूएस एंड ईरान के बीच में। तो यूएस और ईरान के बीच में थोड़ी स्पष्ट रूप से थोड़ी तनाव जो है ना, कुछ माने किसी टाइप की तनाव दिख रही थी, है ना? यदि हम पिछले मिडिल से बात करते हैं, पिछले साल के मिडिल से बात करते हैं, तो ये था। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि बिटवीन जहाँ पे होगा उसके बगल में एंड का आना मैंडेटरी है। जब आप 2 लोगों के बीच में बात करते हो, तो वहाँ पे आप बिटवीन का इस्तेमाल करते हो। तो देखो आपने यूएस के बारे में बात किया है और नेक्स्ट आपने ईरान के बारे में बात किया है, तो वहाँ पे बिटवीन आप लगा सकते हो। 2 से अधिकता होता है तो वहाँ पर एमंग का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ तनाव, किसी टाइप का तनाव चल रहा था। अब किस टाइप का था ये पता नहीं था हमको। इवन इफ, भले ही द एग्ज़ैक्ट नेचर ऑफ द वॉर नाउ कुड नॉट हैव बीन प्रेडिक्टेड देन। देन मीन्स उस समय। तो क्या हुआ कि इवन इफ मतलब भले ही, एग्ज़ैक्ट जो नेचर था वॉर का, है ना? कुड नॉट हैव बीन प्रेडिक्टेड देन, तो उस समय ना पता नहीं कर पा रहे थे, है ना? पता नहीं कर पा रहे थे कि इस वॉर का जो है ना, इस वॉर का नेचर किस टाइप का होगा। मतलब ठीक है, तनाव तो है, पर किस टाइप के तनाव है ना? इससे वॉर जो होगी वो किस टाइप की वॉर होगी, इसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। यदि पिछले साल की हम मध्य से बात करते हैं तो। अब आता है इवन इफ क्या होता है? इवन इफ का मतलब होता है भले ही, है ना? इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इवन इफ क्या होता है? इवन इफ मतलब चाहे भी, मतलब भले ही या चाहे भी। इट शोज़ समथिंग इज़ ट्रू नॉट मैटर व्हाट, है ना? कुछ तो होने वाला है, पर उसको मैटर नहीं होने वाला है, ठीक है? स्ट्रॉन्गर देन इफ, जैसे बोल सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्गर देन इफ,
और इफ से जो होता है अगर, जो बोलते हैं ना उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, इफ इट्स रेन, है ना? वर्षा, यदि वर्षा होती है, आई विल गो। फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वर्षा हो गई या ना हो, हम तो जाएँगे ही भाई, इस तरह से। तो चाहे भी इस तरह से बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए, हम वो तो काम करेंगे, इस तरह से बोलते हैं। जैसे बोले समथिंग इज़ ट्रू नो मैटर व्हाट, वो तो बात सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह से। तो चाहे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इफ, जैसे इसकी बात करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के जैसा बिहेव करता है, जैसे कि बात करते हैं ना कि यदि इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो बाद में आप शैल या विल या आप वुड लगा सकते हो या शुड लगा सकते हो, इस तरह से। ये फर्स्ट कंडीशनल को ये फ़ॉलो करता है। कंडीशन क्या है कि यदि वर्षा होगी, तो रिज़ल्ट क्या होगा? हम तो जाएँगे ही, इस तरह से। फिर भी हम जाएँगे, इस तरह से इसका रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? इवन मतलब चाहे। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट सीक्रेट, ये कोई सीक्रेट नहीं था, मतलब ये छुपी वाली बात नहीं थी। इंडिया इज़ हाइली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इम्पोर्ट्स। इंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इम्पोर्ट्स के ऊपर, एनर्जी इम्पोर्ट्स के ऊपर। मतलब इंडिया जो है वो काफ़ी मात्रा में ना दूसरे कंट्री से एनर्जी खरीदता है ना? जैसे बात एनर्जी में क्या हो सकता है? तो भाई पेट्रोल हो सकते हैं ना, डीज़ल जिसे बोल सकते हैं, जिसको क्रूड ऑयल बोला जाता है। और हमारे यहाँ पर रिफाइनिंग बन के वो क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से आती है और हमारे यहाँ पे क्या होता है उसका रिफाइन करके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, डीज़ल बनता है, पेट्रोल बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। स्पेशली फ्रॉम द रीजन दैट वुड हैव बीन फेस द brunt ऑफ एनी एस्केलेशन। और स्पेशली उन रीजन की बात करते हैं, जहाँ से हमारी इम्पोर्ट होती है, वो रीजन वुड हैव बीन फेस्ड द brunt ऑफ एनी एस्केलेशन। इस तरह का तनाव जो है ना, वो झेलने वाला, उसको फेस करने वाला है, करने वाली होगी ना, है ना? करने वाली जो होगी, उससे अ वो रीजन, है ना? तो उस रीजन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी हमारी होती है, इम्पोर्ट्स की डिपेंडेंसी। वो रीजन जो कि इस तरह का जो तनाव है ना, उसको फेस करने वाली है, इस तरह से। अब आता है वुड हैव प्लस फेस्ड। वुड हैव प्लस वी3 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वुड हैव प्लस वी3, ये क्या होता है ना, पहले इससे पहले हम थोड़ा कुड हैव देख लेते हैं। कुड हैव क्या होता है? क्या हुआ? यहाँ पे हमने क्या देखा था कि भले ही एग्ज़ैक्ट नेचर नहीं पता चल रहा था कि वर्ड का क्या होगा, है ना? फिर भी अ, उस समय तक हम नहीं कर पा रहे थे, है ना? क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि भले ही एग्ज़ैक्ट जो था इस वर्ड का ना, ये जो नेचर था वो समझ नहीं आ रहा था हमको, ठीक है ना? उस समय प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कुड हैव प्लस क्या होता है? तो हमको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कुड हैव प्लस बीन, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पर हमको ये ध्यान रखना है कि कुड हैव जहाँ इस्तेमाल होता हो ना, तो उसका हम बोलते हैं ना कि कोई पास्ट की घटना है ना? और पास्ट की घटना है, वो भी पॉसिबिलिटी वाली होती है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी आज से आप मान लो कि 4 साल के बाद ही आप खुद को प्रेडिक्ट करो ना, ऐसा बोल सकते थे ना आप, यार शायद हम पढ़ लिए होते ना, तो शायद एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो गया रहता, है ना? थोड़ी और मेहनत कर लिए होते, तो शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर होता। मतलब आप अभी प्रेज़ेंट में कर रहे हो, पछता रहे हो आप, है ना? कि शायद हमने पढ़ लिया होता। अब प्लस ये पास्ट की पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है, तो वहाँ आप इस्तेमाल करते हो कुड हैव प्लस भी, कुड के साथ हैव लगाते हो। साथ ही कुड हैव प्लस बीन, ये पैसिव वॉइस होता है, तो हम इसके बारे में थोड़ी देखते हैं, ये क्या होता है? कुड हैव बीन, ठीक है? कुड हैव बीन, ठीक है? इसे देखते हैं। हो सकता था, इस तरह से पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात होती है ना? कुड हैव का मतलब क्या होता है? सकता था, इस तरह से मिलता है, ठीक है? मतलब इसका कुड हैव बीन मतलब किया जा सकता था, इस तरह से। जैसे देखो, दे कुड हैव फिनिश्ड द वर्क, है ना? वे सभी काम को पूरा कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, ठीक है? देन पैसिव वॉइस क्या है? द वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड, काम को पूरा किया जा सकता था, पर उन्होंने नहीं किया, मतलब पछतावा कर रहे हैं लोग, ठीक है? इस तरह से मिलता है। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी मतलब मिलता है और साथ ही आप पछता भी रहे हो कि शायद हम नहीं किए, इस तरह से। तो क्या हुआ? यहीं पे हो, यहाँ पे इसका मतलब क्या निकला? तो जो वर्ड का जो एग्ज़ैक्ट नेचर था ना, वो उस समय हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना? नहीं कर पाए थे, इस तरह से, ठीक है? आगे आता है वुड प्लस हैव प्लस वी3, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी3, ये क्या होता है? आप रिग्रेट करते हो, आप मिस करते हो, ठीक है? जैसे कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन नहीं किया, ये भी आप रिग्रेट करते हो, है ना? ये भी क्या होता है? पास्ट की बात कर रहे हो, अभी प्रेज़ेंट में क्या बोल रहे हो? शायद तुम्हारी मदद हम कर देते कर हम तुम्हारी मदद कर सकते थे, पर हमने नहीं किया, ठीक है? इस तरह से कंडीशन को शो करता है। जैसे देखते हैं ना, कोई कंडीशन, ये तो नॉर्मल सेंटेंस में क्या हो सकता है कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता, पर मैंने नहीं किया तुम्हारी मदद। मतलब अफ़सोस कर रहा है खुद को, ठीक है? दूसरा क्या है, कंडीशन में क्या हो सकता है कि आई वुड हैव गॉन, है ना? कि इफ यू कॉल्ड मी, तो हमने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस सेकंड नंबर 2 ना, कंडीशनल सेंटेंस इसको गोल्डन नंबर 2 बोलते हैं कि
इफ के बाद यदि सिंपल पास्ट टेंस होता है, सेंटेंस होते हैं, तो देन क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वुड लगता है ना, वुड के बाद हैव लगता है ना, प्लस भी वन लगते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि क्या हो रहा है कि इफ लगाया हमने, सिंपल पास्ट टेंस लगाया एंड देन कॉमा, ठीक है, आई वुड हैव बीन गॉन, देखो इस तरह से आई वुड हैव प्लस गॉन, इस तरह से बोल सकते हैं, वेंट होना चाहिए था यहाँ पे, गो होना चाहिए था, ठीक है, गो इस तरह से। यहाँ पे गलती से देखो ना, गलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या वुड के हैव प्लस वी वन होना चाहिए था इस तरह से। तो क्या है, अगर तुम बुलाते, ऐसा बोलता है इफ यू कॉल्ड मी, यदि आप मुझे बुलाते, मैं जाता, इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गेस की बात हो रही है, एक इसका इस्तेमाल हम लोग गेस में भी करते हैं, तो यहाँ पे जो सेंटेंस में जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो गेस में ही इस्तेमाल हुआ है कि ही वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, ठीक है, अब तक पहुंच गया होगा, इस तरह से बोल सकते हैं, वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे जो इस्तेमाल इसका हुआ है, गेस फॉर्म में ही इस्तेमाल हुआ है, तो देखो यहाँ पे स्पेशली फ्रॉम द रीजन, है ना, स्पेशली उन रीजन की बात करते हैं कि जो कि फेस करने वाला है ना, फेस करने वाला है इस तरह का एस्केलेशन को। तो कहीं न कहीं एक तरह से क्या हो रहा है, गेस को ही फॉलो किया जा रहा है, ठीक ना? गेस ही कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से बोल सकते हैं इसको, ठीक है? अब तक वो पहुँच गया होगा, ठीक है? एक आता है कॉमन पैटर्न में, क्या आता है, यदि आप सिंपल प ये भी ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस नंबर थर्ड क्या होता है, यदि इफ हो, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हो, देन भी हम लोग सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, देन वुड का इस्तेमाल करते हैं एंड हैव का इस्तेमाल करते हैं एंड वी3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। जैसे पर देखते हैं हम लोग, इफ आई हैड स्टडी, यदि मैं पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता, इस तरह से मिलता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, आगे बढ़ते हैं। और मैंने काफ़ी गल राइट कर दिया इसके ऊपर। रुको, ठीक है, चलो। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये क्या होता है? ये क्या होता है एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट? मतलब वास्तव में ये रियल वाली बात क्या है? अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाज़ लाइकली बिकॉज़ इम्पोर्ट्स वेयर कमिंग चीप। तो ये जो बड़ी जो पार्ट हुई है इस कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्ट जो है ना, कंस्ट्रक्शन मतलब जो गिरावट हुई है ना इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर में, तो उसका बहुत बड़ा पार्ट किस वजह से हुआ है? वाज़ लाइकली बिकॉज़ इम्पोर्ट्स वेयर कमिंग चीप। तो ये गिरावट इसलिए हुआ है ना, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स थे ना उस समय काफ़ी सस्ते हो गए थे। तो लोग यहाँ के लोग क्या प्रोडक्शन करना कम कर दिया था उन्होंने, है ना? इसलिए। तो सच्चाई वाली बात ये है ना कि ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो गिरावट देखने को मिला है, वो ये था कि हमारी इम्पोर्ट्स जो थी ना वो काफ़ी सस्ती हो गई थी उस समय। दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो खरीद लेते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं। इट फिर भी एज़ टेंशन इंक्रीज़्ड, लेकिन फिर भी जैसे-जैसे जो टेंशन बढ़ती चली गई, इट माइट हैव बीन मोर प्रूडेंट, है ना? तो हम लोगों को समझदारी या होनी चाहिए थी टू हैव इंक्रीज्ड, कि हम लोग बढ़ा लेते डोमेस्टिक ऑयल को एंड गैस के प्रोडक्शंस को ओवर द लास्ट 8 मंथ्स। तो ये पिछले 8 मंथ से जो हम लोग को लग रहा था कि दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है, तो हम लोग की समझदारी यही होती ना कि थोड़ी हम बढ़ा लेते अपने डोमेस्टिक गैसेस को, ऑयल्स को, है ना? गैस के प्रोडक्शंस को बढ़ा लेते पिछले 8 सालों में, है ना? ताकि सो एज़ मीन्स ताकि एट लीस्ट बिल्ड रिजर्व्स, ताकि थोड़ी बहुत हम रिजर्व्स बना लेते, है ना? कि भाई कोई घटना घटती है इसमें, तो थोड़ी मेरी राहत मिल जाएगी, हम लोग को दूसरे कंट्री के ऊपर से खरीदना नहीं पड़ेगा, इस तरह से कर लेते हैं। इफ नॉट टू आल्सो टेम्पररली रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, भले ही हम पूरी तरीके से अपने जो हमारी जो डिपेंडेंसी होती है दूसरे कंट्री के ऊपर से, दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करने की, भले ही उसको हम काउंटर नहीं कर पाते, है ना? भले ही उसको हम एक तरह से क्या करते, कम नहीं कर पाते, कम से कम एटलीस्ट रिजर्व बना के तो रख लेते ना, इस तरह से करने का मतलब हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग को इसमें क्या-क्या देखना है, टू हैव प्लस इंक्रीज़, ये हमको देखना है, माइट हैव प्लस बीन देखना है, ठीक है? इसके अलावा क्या देखना है, टू हैव प्लस ये वी3 देखना है, टू हैव प्लस वी3, इसके अलावा स्वेज के बारे में देखना है हमको एंड इफ नॉट के बारे में देखना है, ठीक है? मुझे 1 मिनट दो, दैट्स व्हाई थोड़ी हम कर लेते हैं, चार्ज लगा लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। एज़ यहाँ पे था इट माइट हैव बीन, ये देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ये क्या होता है? ठीक है? इट माइट हैव प्लस वी3 ये क्या होता है? ये पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है और सजेस्ट करता है ना? सजेशन भी देता है, ठीक है?
समथिंग दैट वाज पॉसिबल और बेटर बट डिड नॉट हैपन। ये भी कहीं ना कहीं पास्ट की बात कर रही है और साथ ही थोड़ी सजेस्ट करती भी है ना, सजेस्ट भी कर रही है हमको और साथ में मिस भी कर रही है कि शायद हम लोग कर लिए रहते इस तरह से। तो माइट हैव बीन प्लस मोर, ये क्या होता है, माइट हैव बीन मोर प्रूडेंट, तो उसका मतलब क्या निकल रहा है, शायद ये समझदारी होती हम लोगों को। तो ये भी क्या हो रहा है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, थोड़ी सा समझदारी होती, सजेशन की बात हो रही है, और क्या हो रही है, हम थोड़ा मिस भी कर रहे हैं ना कि शायद हम अच्छा कर लिए रहते हैं इस तरह से। साथ ही तो यही इसका मतलब क्या निकला कि ये समझदारी हमारी होती है ना, ये समझदारी होती थोड़ी, ये माइट हैव बीन मोर प्रूडेंट, थोड़ी समझदारी अपनाने की ज़रूरत थी उस समय, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, टू हैव प्लस V3, ये देखो स्ट्रक्चर। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में जब ये आते हैं ना एरर वाले में, तो हम मार क्या कर देते हैं, यार 2 प्लस है प्लस V3 कैसे लगा दिया यहाँ पे? प्लस पहले 2 लगा दिया। तो यहाँ पे गलती कर सकते हैं, पर हमको ये यदि पता रहता है कि नहीं ऐसा होता है, देन भई हम आगे बढ़ जाएँगे इस तरह से। टू हैव प्लस V3, ये क्या होता है, टू के साथ हैव प्लस V3 लगा दो एंड देन इसका मतलब क्या हुआ, टू हैव इंक्रीज मतलब बढ़ाया होता, इस तरह से बोल सकते हैं। ये पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, ये भी कहीं ना कहीं पास्ट एक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है ना, शायद हम कर लिए होते, इस तरह से बोल सकते हैं, तो बढ़ाया होता, इस तरह से मिलता है, ठीक है। इफ नॉट क्या होता है, इफ नॉट का मतलब अगर नहीं तो कम से कम ये तो कर लेते ना, जैसे बोल सकते हैं ना कि शुड स्टडी टू पास ही शुड स्टडी टू पास इफ नॉट टू गेट टॉप मार्क्स, है ना? तो पास होने के लिए पढ़े, अगर टॉप नहीं नहीं अगर टॉप नहीं भी करे, तो कम से कम पास के लिए तो पढ़ ले ना, है ना? भले ही हम टॉप ना करें, इस तरह से इसका यूज़ भी होता है इफ नॉट का, है ना? तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, बिल्ड रिजर्व्स मतलब थोड़ा रिजर्व बना लेते हैं, थोड़ा-सा स्टोर कर लेते हैं। इफ नॉट रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, चलो भले ही हम अपनी जो हमारी डिपेंडेंसी है कि दूसरे कंट्री से जो बार-बार हम इम्पोर्ट करते हैं, उसको थोड़ी कम ना कर पाए, उसको कम ना करें, है ना? तो थोड़ी बहुत रिज़र्व तो कर लेते हैं ना, है ना? इस तरह से बोल सकते हैं। भले ही इम्पोर्ट डिपेंडेंस थोड़ा कम ना हो, कम से कम रिज़र्व तो बना लें ना, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है? स्टोरेज का मतलब होता है ताकि होता है ना, इन ऑर्डर टू मतलब इसको बोल सकते हैं। इट शोज़ पर्पस, ये पर्पस को दिखाता है। जैसे देखो, हमारी पर्पस क्या दिखा रही थी, ताकि थोड़ी बहुत रिज़र्व तो कर लें ना, भले ही 8 मंथ से जो हमारी हो रही थी, अ इस 8 मंथ के दौरान थोड़ी बहुत क्या कर लेते, डोमेस्टिक ऑयल को और जो गैस प्रोडक्शन था, उसको रिज़र्व कर लेते, ताकि आगे पर्पज़ क्या है, तो ताकि थोड़ी बहुत रिज़र्व बना सकें, इस तरह से पर्पज़ यहाँ आगे शो कर रहा है। तो ये हमें पता है कि ये सो दैट के बाद पर्पज़ को शो करता है, तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगला है शुड हैव प्लस V3, ये क्या होता है? करना चाहिए था, इस तरह से सेंस मिलता है, इसका मतलब निकलता है, लेकिन नहीं किया हम लोगों ने। तो यही हमें पछतावे वाली बात होती है, इस तरह से। समथिंग वाज़ राइट टू डू, है ना? तो कुछ जो चीज़ थी वो सही थी, पास्ट बट वाज़ नॉट डन, तो अगर आप रिग्रेट कर रहे हो वहाँ पे, आप मिस्टेक कर रहे हो, है ना? इस तरह से बोल सकते हैं। ही शुड कॉल ही शुड हैव कॉल्ड मी, उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया, है ना? यही कहीं न कहीं पास्ट की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और हम थोड़ा रिग्रेट भी कर रहे हैं, इस तरह से। आगे क्या है? लीड इंटू, अच्छा लीड इंटू का इस्तेमाल कहीं हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे लीड इंटू का इस्तेमाल तो नहीं था, ठीक है? पर देन देख लेते हैं हम लोग। स्पेशल में तो नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। हाँ, गया लीड इनटू, ये रहा लीड इनटू। तो लीड इनटू मतलब क्या होता है? टू रिज़ल्ट इन, मतलब कोई चीज़ का परिणाम निकलना या कोई चीज़ का कारण बनना, या है ना, कोई चीज़ का शुरुआत होना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हार्ड वर्क्स लीड इनटू सक्सेस, ये गलती है, ठीक है? हार्ड वर्क्स जो होते हैं ना, वो लीड करते हैं सक्सेस की। ये यहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, है ना? ये सही होता, ठीक है? हार्ड वर्क्स हार्ड वर्क जो होते हैं ना, लीड्स करते हैं सक्सेस को, ठीक है? तो यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है, इन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? लीड टू मतलब रिजल्ट को शो करता है, जब रिजल्ट को शो करे तो वहाँ पे इन का इस्तेमाल नहीं होगा, वो लीड टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है? जबकि इंट्रोडक्शन और कोई ट्रांजिशन का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे आप इनटू का इस्तेमाल करते हो। तो आई थिंक नेक्स्ट पैसेज में था ये, तो हमने उस पैसेज तो नहीं ले रखा था, इस तरह से ये टोटल थे। तो मेरे कहने का मतलब क्या था ना कि कुछ-कुछ जो स्ट्रक्चर था, हमने देखा, उसके बारे में बात की। अ, और ये सारे कुछ-कुछ जैसे V3 वाले आते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, तो मैंने उसको देख लिया अपने से, ठीक है? यहाँ पे एज़ ए कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एज़ ए मैटर, 2 प्लस हैव थे, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात की। तो ये यदि आती है तो थोड़ा रीडिंग थोड़ी फ़ास्ट हमारी हो सकती है, इस तरह से। तो समझ में तो आया ही होगा। मेरी भी थोड़ी ठीक-ठाक हो गई, ठीक है? चलो, अ, फिर नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट 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 आर्टिकल्स में, ठीक है?
और आई थिंक मैं डेली स्टार्ट करूँगा इस तो डेली एक-एक आर्टिकल लेकर के आने का, और इस तरह से, है ना? चलो, गुड नाइट।